इकाई अंक पर जो हमने कंसेप्ट सीखा है उसी पर आज हम प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 का आपको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो आपको इतना तो ज्ञात ही होगा कि जब भी हम गुणा करते हैं तो उसका जो इकाई अंक होता है किस पे डिपेंड करता है, हमेशा यूनिट डिजिट पे यानी इकाई अंक पर। तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं में सभी अंकों को नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे, इकाई अंक वाले को लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 2, सबका अगर हम इकाई अंक का गुणा कर लें तो हमको लास्ट में क्या आने वाला है वो पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से गुणा करते हैं। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 48, यहाँ तक का गुणा करेंगे 48 आ जाएगा। लेकिन अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 का तो लेना नहीं है, क्योंकि हमको केवल क्या करना है, इकाई अंक को ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक कितना आ गया, इकाई अंक 8 आ गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72। अब यहाँ तक गुणा करने पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इकाई अंक 2 आ रहा है। फिर 2 का लास्ट में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा फाइनल, यानी कि लास्ट में इन सब के क्या आ जाएगा, 4। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका आपको क्या करना है, इकाई अंक बताना है। तो हमको क्या करना है, इसका इकाई अंक बताना है। तो क्या करेंगे, पहले सबका इकाई अंक हम देख लेंगे और उसको नोट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहले अंक में, पहली संख्या में 4 गुणे दूसरे का 8, अगले का 7 और अगले का इकाई अंक क्या है, 3 है। क्योंकि सभी संख्याओं में जो इकाई अंक होगा वही निर्धारित करेगा कि पूरे व्यंजक का इकाई अंक क्या आने वाला है। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 32। लेकिन अब यहाँ तो इसका तो हमको केवल इकाई अंक देखना है, तो फिर इस यहाँ पे क्या देखेंगे, केवल 2 का देखेंगे। 2 के साथ किसका लेंगे, 7 का, कितना हो जाएगा, 14। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इकाई अंक किसका क्या है, 4 है। फिर 4 के साथ किसको लेंगे, 3 को, तो कितना आएगा लास्ट में, 12। फाइनली हमारा जो लास्ट डिजिट क्या आएगा, इन सब के गुणा होने के बाद 2 आएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है व्यंजक में क्या दिया है, इतने का आपको पावर दिया हुआ है 654 दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि इस पूरे व्यंजक को अगर सॉल्व किया जाएगा तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इकाई अंक किस पे डिपेंड करेगा। आप अपने से सोच सकते हैं कि जो भी इस व्यंजक का इकाई अंक होगा वो किस पे डिपेंड करने वाला है, 7 पर। तो हम इन सब को छोड़कर केवल किस पे ध्यान देंगे, 7 पर। तो यहाँ से जब हम 7 को बाहर कर लेंगे तो इसकी पावर कितनी बनेगी, 7 की पावर 654। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 का चक्रीयता का नियम लगाएंगे। 7 का हमने कल पढ़ा था, चक्रीयता नियम क्या होता है। हम पहले क्या करेंगे, 7 वाले में पहले जो पावर दी हुई, पहले जो घात दी हुई है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। अब जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 कंडीशन बनेंगी। एक कंडीशन होगी कि भाग पूरी तरह से कट जाएगी। अगर भाग कट जाती है 4 से तो हम क्या करेंगे, तब उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। लेकिन अगर कुछ शेषफल बच जाता है तो वो क्या होती है, 7 के पावर में जाकर वही शेषफल लग जाती है। तो जो फाइनल वैल्यू आती है यूनिट डिजिट का, उसी पावर के हिसाब से डिसाइड हो जाती है। तो पहले देखते हैं क्या करेंगे, हम इसकी जो घात है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4 गुणे 4 एकम 4, इसके बाद क्या हो जाएगा 25, 4 छक 24 होता है, फिर 1 आएगा यानी 14, 4 तियाँ 12। फाइनली कितना बच जाएगा, 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। क्लियर है। कैसे भाग दिए, आप भाग अलग से देकर देख सकते हैं कि 4 गुणे 163 बार में और कुछ भाग जाएगी, लेकिन 2 क्या हो जाएगा, शेष फल बच जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यहाँ पे नियम क्या बनेगा, जो एक्स्ट्रा बच जाता है वही लास्ट में यूनिट डिजिट के पावर में चला जाता है। क्लियर है।
तो फाइनली इसका वैल्यू आप सबको पता ही है क्या होता है, 49। तो अब इसमें किसको देखना है, केवल लास्ट डिजिट को, यूनिट डिजिट को। इस तरह से लास्ट डिजिट इस पूरे का कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, 7 की घाते 65 गुणे 6 की घाते 41 गुणे 3 की घाते 57। इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा उसमें आपको क्या बताना है, इकाई अंक। तो आपको यहाँ पे अब सबका तो आप करने नहीं जाएंगे, केवल क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबका चक्रीयता का नियम लगा के सबका इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। तो आपको जो फाइनल वैल्यू में इकाई अंक क्या आने वाला है आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम ये कहता है, 7 और 3 दोनों का नियम एक ही जैसा है। क्या कहता है कि अगर घात को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अगर घात जो है पूरी तरह से 4 से कट जाएगी तो जो फाइनल जो आता है यूनिट डिजिट आता है, जो इकाई अंक आता है वो हमेशा एक आता है, 7 और 3 दोनों के लिए। जबकि 6 का हमेशा फिक्स होता है, 6 का आप कितना भी पावर कर लें, कितनी बार भी उसकी चक्रीयता बढ़ा लें, हमेशा 6 ही आता है। क्लियर है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 65। आपको पता है जब यहाँ से आप करेंगे 7 का तो कितना बार जाएगा, 7 के लिए क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है सबको। 16 चौको 64 यानी 4 16 बार में भाग जाएगी, लेकिन एक शेषफल बच जाएगा। क्लियर है। ये हमने केवल 7 का निकाला है। अभी 6 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 के पावर कुछ भी हो, यानी कि 6 की कोई भी चक्रीयता हो, आप कितनी भी बार गुणा करेंगे लास्ट में क्या आएगा, हमेशा 6 ही आना है। और 3 के लिए क्या करेंगे, जैसे 7 का करते हैं 4 से भाग देकर, उसी तरह इसके लिए करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणे तो 4 चौको 16, कितना बच जाएगा, 1। क्लियर है। अब हम क्या बताए थे, अगर कुछ भी शेषफल बच जाता है भाग देने के बाद 7 और 3 के दोनों के केस में, तो जो इकाई अंक होता है उसी की घात लास्ट में इकाई अंक बनती है। यानी इसका क्या बनेगी, 7 की घाते 1 गुणे 6 गुणे इसके लिए भी क्या बनेगी, 3 की घाते 1। क्लियर है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 42। लेकिन हमको किसकी ज़रूरत है, केवल यूनिट डिजिट की ज़रूरत है। तो इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 6। यानी इस पूरे जो इक्वेशन जो भी व्यंजक दिया है इसमें यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6 बनेगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 के पावर 2003 का आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट इकाई अंक बताना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस पूरे व्यंजक में यहाँ इसका क्या यूनिट डिजिट है, 3 है। तो फाइनल जितनी भी वैल्यू आएगी किस पे डिपेंड करेगी, केवल 3 पर ही डिपेंड करेगी। तो हम इसी को ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 की घाते 2003। अब इस पर हम क्या करेंगे, चक्रीयता का नियम लगाएंगे। 3 का चक्रीयता नियम क्या कहता है, हम इसको क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से पूरी तरह भाग चली जाती है तो जो इसका मान आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगर 4 से भाग देने के बाद कुछ भी शेषफल बच जाता है तो जो ये लास्ट डिजिट होता है जिसके पावर पे होता है, इसी के पावर पर जो शेषफल बचता है उसी को लगा देते हैं। तो उसकी जो वैल्यू आती है वही क्या बनती है, लास्ट डिजिट बनती है, यूनिट डिजिट बनती है या इकाई अंक बनता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। भाग दीजिए 4 से, कितना हो जाएगा, 4 पाँचे 20। यहाँ पर जब भी शेषफल कुछ भी बच जाता है तो वही क्या बनाता है, लास्ट डिजिट बनाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3। इसकी वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 27। क्लियर है। तो फाइनली यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक 7 आएगा। क्लियर है। यानी कि ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस व्यंजक में आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 7 में क्या कर लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो इस 7 के लिए क्या होता है रूल, हम घात को 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, क्लियर है।
यहाँ से आप इतना जब भाग देंगे तो आपको यहाँ पे शेषफल 3 बच जाएगा, उसको लिख लेते हैं। फिर माइनस 3 के लिए भी यही रूल होता है, भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 4 गुणे 14, 14 चौक 56 होता है, लेकिन 2 क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर है। और इसके लिए रूल क्या होता है, अगर भाग पूरी तरह से कट जा रही है तो फाइनली इन दोनों की वैल्यू जो इकाई अंक बनने वाला हमेशा 1 बनेगा, लेकिन अगर कुछ भी शेषफल बच जाता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनता है, जो संख्या दी हुई होती है उस पर जो बचा हुआ भाग वो पावर में हो जाता है, उसके क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 की घाते 3 और यहाँ पे 3 की घाते 2। आप इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 7 से 49 होता है और फिर एक बार और गुणा करेंगे तो लास्ट में इसके यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या बचेगा 9। अब ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे आप माइनस करने लगेंगे, ये तो केवल इकाई अंक लिया गया है ना, लेकिन जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दहाई पर भी तो कुछ रहा होगा, तो यहाँ पे अब क्या आप इसको 13 मान के चलेंगे कि ये 10 से ज़्यादा की संख्या है, तो 3 में से 9 नहीं जाएगा, लेकिन 13 में से तो 9 जा सकता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। फाइनली इसका जो इस व्यंजक का पूरा लास्ट डिजिट क्या आने वाला है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 5627 की घात 153 गुणे 671 की घात 72 का आपको क्या करना है इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है हर सवाल में हम क्या कर रहे हैं, केवल यूनिट डिजिट पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट की ही सहायता से किसी भी व्यंजक का इकाई अंक आता है। तो यहाँ से हम क्या उठा लेंगे 7 की घाते 153 गुणे, वहाँ से क्या उठाएंगे 1 की घाते 72। 7 वाले में क्या करते हैं हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 4 गुणे 3 बार में जाएगा तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा 23, फिर कितनी बार में जाएगा 5 बार में, कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे ये तो सबको पता है कि 1 का चक्रीयता नियम क्या होता है, हमेशा एक ही आता है, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी हो जितनी भी बार आप गुणा करेंगे लास्ट में एक ही बनने वाला है। अब इसके लिए क्या है, यहाँ पे जब शेषफल में कुछ बच जाता है तो फाइनली यही आ जाता है। क्लियर है। और जब इसका गुणा 1 करेंगे तो 1 वही आएगा। अब इसको आप तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। यहाँ तो इसका कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 49, यूनिट डिजिट कितना आ गया 9, फिर 9 का किस में करेंगे 7 का, फाइनली कितना आ जाएगा 63। अब फाइनली जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा 3 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 की घात 23 का आपको इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई अंक के स्थान पर क्या है 2 है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से 2 की घाते 23 और यहाँ 2 का चक्रीयता नियम लगाएंगे। 2 का चक्रीयता का नियम क्या कहता है, इसमें भी हम 4 से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे नियम थोड़ा सा बदल जाता है। अगर भाग पूरी तरह से कट जाती है 4 से, तो जो फाइनल यूनिट डिजिट आता है 2 के केस में क्या याद रखेंगे, 2 के केस में हमेशा 6 आता है और 7 और 3 के केस में 1 आता था। और अगर 4 से नहीं जाती है, कुछ शेषफल आ जाता है, तो फाइनल में 2 की घात उस शेषफल को रख देते हैं। चलिए भाग देते हैं, भाग देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 4 गुणे 5 प्लस 3, यानी कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की घाते 3, फाइनल कितना आ जाएगा 8, यानी कि इस सवाल में इस व्यंजक में यूनिट डिजिट क्या बनेगा 8 बनेगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है आप लोगों को HW दिया जा रहा है, जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। अगले क्लास में हम किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।